आज की स्पेशल मुलाकात के लिए हम एक बार फिर से सुनील डिम्पल जी के पास पहुंचे हैं। सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक लोकप्रिय नेता भी है जम्मू कश्मीर से, जिन्होंने मिशन स्टेटहुड के नाम से एक बड़ा महाज जो है 5 अगस्त 2019 से छेड़ के रखा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट भी गए और कई बार नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से भी मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिलाने के लिए एक जंग जो है वो आज भी लड़ रहे हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिले जाने को लेकर के कुछ खबरें जो है वो मंजर-ए-आम पर आई और उसके बाद कुछ बयानात भी जो है वो मायनाज लोगों के द्वारा इस बारे में दिए गए। अब सुनील डिम्पल जी से हम इसी बारे में बातचीत करेंगे कि मिशन स्टेटहुड इस पर क्या अपनी जो राय है वो रखता है। आपका सबसे पहले जो है वो शुक्रिया। जो धन्यवाद नासिर, मैं आपका सवाल समझ गया और आप जिस तरफ इशारा है आपका, मैं वो भी समझ गया। आपका ये कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछते हैं कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है तो आपकी इसमें क्या तवक्को है, क्योंकि पत्रकारों को ये लगता है कि रियासत का दर्जा इस जुलाई महीने से, जो 21 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसमें रियासत का दर्जा वापस मिल जाए। लोगों का कहना है, लोगों का नहीं, पत्रकारों का कहना। दूसरा, आपका यह भी कहना है पत्रकार मित्रों का कि उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा है कि बयान आया है कि अगर रियासत का दर्जा मिलता है तो वो जम्मू कश्मीर की असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए, भंग करने के लिए सिफारिश करेंगे। ये दो सवाल आपके एक सवाल में है। और तीसरा, मैं आपको यह बता देता हूं कि हाँ, बिल्कुल आपने सही किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को तोड़ा गया, हमारी रियासत को तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसी दिन हमने जंग का ऐलान किया था कि हमारे बुजुर्गों की पगड़ी डोगरा रियासत, महाराजा हरि सिंह जी की विरासत जो है वो पांव तले भारतीय जनता पार्टी ने डोगरा रियासत को इतिहास, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी सब तबाह बर्बाद कर दी। और हर रोज हमारे ये धरने प्रदर्शन आप भी कवर करते हैं और हमारी ये मांग रहती है। और इसको लेकर के हमारी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, आपसे ये गुजारिश है, मांग है जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की तरफ से कि इस पार्लियामेंट सेशन में आप एक बिल ला करके रियासत के दर्जे को नासिर भाई वापस करें और अपना वादा पूरा करें जो 5 अगस्त 2019 को आपने किया था और आज 6 साल होने वाले हैं। वो आज तक आपका वादा पूरा ही नहीं हो रहा। असेंबली के और पार्लियामेंट के चुनावों में भी वादा पूरा नहीं किया। और क्या लगता है कि जो वादा किया जा रहा है वो सच में पूरा होगा? मानसून सेशन में स्टेटहुड वापस मिल सकती है या ये एक बार फिर से जो है वो मुंगेरी लाल का सपना दिखाया जा रहा है? देखिए, हकीकत में बता दूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस करना। यह आप साफ अल्फाज में लिख लो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि अगर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस किया तो नासिर भाई जम्मू कश्मीर में फिर से नए सिरे के ऊपर चुनाव करवाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद 28 एमएलए इनके जीते या ना जीते उसका कोई यकीन दहानी नहीं है। उसके कोई डबल भी जीत सकते हैं। जब स्टेटहुड देंगे तो हो सकता है 28 से डबल मिल जाए इस बार इनको सीटें। वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी बात है भी नहीं है। फिलहाल उमर साहब ने कहा है कि हम असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए तैयार है अगर स्टेटहुड वापस जो है वो मिलती है। उसके लिए उमर साहब पहले स्टेटहुड मांगते और कहते कि मैं हुकूमत ही नहीं करूंगा, पहले स्टेटहुड दो, तब भी तो ये कर सकते जब आप आज डिसॉल्व करने के लिए तैयार बैठे। आप सियासी सवाल कर रहे हैं बड़े आज। देखिए, एक बात तो ये बता दूं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, चुनाव तो नए सिरे के ऊपर करवाने पड़ेंगे क्योंकि मौजूदा कानून के जानकारों का ये कहना है, नाजिर भाई, कि कानून के जानकारों का ये कहना है ये चुनाव जो हुए हैं वो यूनियन टेरिटरी स्टेटस के तहत हुए हैं और जब रियासत मिलेगी तो रियासत के तहत दर्जे के तहत फिर से नए सिरे से चुनाव करवाने पड़ेंगे। और 90 के 90 एमएलए की कोई यकीन दहानी नहीं है कि वो फिर से चुन करके आए और 90 एमएलए कभी भी नहीं चाहेंगे रियासत का दर्जा वापस मिले, क्योंकि वो उनकी 2 लाख रुपया तनख्वाह है इस समय, 5 लाख की वो मांग कर रहे हैं, काली काली लंबी लंबी गाड़ियां हैं, वो क्यों अपना ये शान शौकत को छोड़ना चाहेंगे? अब बीजेपी क्यों स्टेटहुड वापस दे? जब हमारे एमएलए ही नहीं चाहेंगे तो उनको क्या जरूरत है वापस देने की? जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम की शनाख्त, वकार, आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास का मसला है।
हमारी पहचान क्या है आज? क्या हम डोगरा रियासत के रहने वाले हैं? क्या हम जम्मू कश्मीर के रियासती बाशिंदे हैं? इन्होंने तो बाहर के लोगों को कम से कम भी 25 लाख लोग जम्मू कश्मीर में आ गए हैं और 1 लाख से ज्यादा एलजी साहब का खुद का कहना है कि डोमिसाइल्स बाहर की रियासतों के लोगों को दे दिए हैं। तो बताइए हमारी शनाख्त क्या है? आज 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 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले जानना चाहते हैं कि हमारी शनाख्त क्या है। और उसके ऊपर आप देखिए, अफसोस इस शनाख्त का सवाल आप उस पार्टी से कभी क्यों नहीं पूछते हैं जिस पार्टी ने यह दरवाज़ा खोला था? आपके मुंह से हमने कभी उस पार्टी का नाम तक नहीं जो है वो इन मामलों में नहीं सामने लाते हुए देखा है, जिस पार्टी के कारण 370 टूटा था, जिस पार्टी के कारण जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी जो है वो छीन गई। देखिए 370 तो तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 तोड़ा। हमारे महाराजा हरि सिंह जी, डोगरा महाराजा हरि सिंह जी 1927 में हमें भारतीय जनता पार्टी को किसने जो है वो रास्ता दिखाया था? मैं उस पार्टी का आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। ठीक है, आपने कभी भी उनका नाम जो है वो सामने नहीं लाया। देखिए बीजेपी और पीडीपी का निकाहनामा जब 2015 में हुआ तो जम्मू कश्मीर की बर्बादी वहीं से शुरू हो गई। 2014 के बाद ही मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर की बर्बादी और मजहबी राजनीति वहां फैलना शुरू हो गई। सुन लीजिए ना, वो पार्टी तो आज आवाम से वोट मांग रही है। उन्होंने तो एक बहुत बड़ा मैंडेट भी सामने उतारा था और अपना एक पैम्फलेट भी जारी किया था। तो जम्मू कश्मीर की अपनी एक मायानाज पार्टी जिनको आधी आवाम का समर्थन जम्मू कश्मीर में हासिल है, उन्होंने खुद जब ये काम किया है तो एक और पार्टी क्यों स्टेटहुड वापस मांग रही है? किस लिए मांग रही है? कौन सी? आपका इशारा कहीं पीपल्स अलायंस फॉर चेंज तो नहीं है, जो नए एक छोटे छोटे दल इकट्ठे होकर के एक सज्जाद लोन ने जो बनाया है? और उसमें तो मैं आपकी पुरानी उस अलायंस की बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने बनाई। जी, मैं तो नए अलायंस की बात कीजिए ना। पुरानी तो 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की जंग जीत के मिशन स्टेटहुड सुनील डिम्पल ले आया और रियासत के दर्जे की जंग जीत करके, वापस करने की जंग जीत करके सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। हम तो अपने सवाल और अपने उसमें कामयाब हुए हैं मकसद में, लेकिन धोखेधड़ी तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नंबर 1 सुन लीजिए। और साथ में भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा ना कि हो सकता है 28 से डबल इनका नंबर हो जाए, यानी कि 50 पार, तो ये पहले भी कह रहे थे। तो पार्लियामेंट के चुनाव तो इन्होंने कश्मीर में लड़े ही नहीं, असेंबली के चुनाव तो उन्होंने लड़े ही नहीं। मरकज में भी कहते थे, केंद्र में भी कहते थे कि अब की बार 400 पार, तो कहां पे ये लटक गए। अब उसके बाद सुनिए, अगर इनकी सरकार जम्मू कश्मीर में वो कागज बरका ही फाड़ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार बनेगी, मैं आज खून से लिख के दे सकता हूं। नंबर 1। नंबर 2 में, अगर रियासत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समझिए जम्मू कश्मीर रियासत का नामो निशान, इतिहास ही खत्म हो जाएगा। अब जानना की कोशिश करेंगे। एक पार्टी की हुकूमत से जम्मू कश्मीर का इतिहास क्यों मिटेगा? हाँ, बस यहीं से वो इसलिए मिटेगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत बनाते ही जम्मू कश्मीर में असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाएगी। वो रेजोल्यूशन ये होगा कि हमें रियासत का दर्जा नहीं चाहिए, हमें यूनियन टेरिटरी ही मंजूर है। ये मैं आपको आज ही लिख के दे रहा हूं और ये जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम जानती है। और दूसरा आपको तो फिर ये तो उस पार्टी को भी जानना चाहिए जिन्होंने रिसेंटली एलजी साहब के साथ जो है वो कई सालों के बाद मुलाकात की। आपका इशारा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह। तो मैं कह रहा हूं ना, एक पीपल्स अलायंस फॉर चेंज कश्मीर में बना है। वो सारी की सारी ABCD टीमें जो भारतीय जनता पार्टी की थी, जो पार्लियामेंट की और असेंबली के चुनावों में जमात इस्लामिया हुआ या सजाद लोन हुआ, मैं उनको एक मशवरा देता हूं नासिर, कि इस अलायंस फॉर चेंज में जो आपने बनाया है गठबंधन, थर्ड फ्रंट जो कश्मीर में बनाया, उसमें सजाद भाई मेरे मित्र हैं, सजाद लोन साहब, आप एक काम कर लीजिए, उसमें गुलाम नबी आज़ाद को भी शामिल करवा लीजिए, उसमें बहन महबूबा मुफ्ती जी को भी ले लीजिए, उसमें अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी ले लीजिए, उसमें इंजीनियर रशीद साहब को भी ले लीजिए, ताकि कश्मीर के लोग, कश्मीर के जो नेता हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में बर्बादी हुई है, उनको ये गिला ना होगा
कि हम इस अलायंस में का हिस्सा नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में तो अफवाहें आ रही है कि वो एलजी की जगह लेने वाले हैं। जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद को एलजी बनाया जाएगा उसी दिन मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा। और सब हम अपने मानसून सेशन की तरफ आते हैं। सिर्फ स्टेटहुड की ही उम्मीद है इस सेशन से, या जम्मू कश्मीर को कुछ और भी यहाँ से जो है वो सौगात मिल सकती है? देखिए, मैंने तो हर रोज मेरे धरने प्रदर्शन आप कवर कर रहे हो, और मेरी तो हर बयान में यही मांग होती है कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप मानसून के सेशन में बिल लाएं, रियासत का दर्जा हमको वापस करें, जो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पास करके भेजा हुआ है उसको लागू करें, और आर्टिकल 370 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ हुआ है, वो शर्तें हम लागू करवाना चाहते हैं। और इस यही नहीं, फायदा जम्मू को क्या है? जम्मू जब स्टेटहुड थी तब भी नेग्लेक्ट हुआ, जब यूटी है तब भी नेग्लेक्ट हुआ। आज भी आप देखोगे सेंटर से भी, पहले तो इल्ज़ाम लगते थे कि जम्मू कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट जो है वो नेग्लेक्ट कर, सेंटर से भी जो फंड्स आए वो सीधा जो है वो कश्मीर गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो पैसा गया तो कश्मीर। जम्मू तो मर रहा है। नासिर, आज जम्मू के पास 28 डोगरा एमएलए हैं। आज अगर बेइंसाफी हो रही है नायब तहसीलदार की सिलेक्शन में, 11-12 हजार करोड़ रुपया सीधा कश्मीर में चला गया। हमारे कश्मीर के हमें खुशी है, लेकिन जम्मू कहां गया? जम्मू तो और भी नजरअंदाज होने वाला है जब दिल्ली से सीधी की सीधी रेल जो है वंदे भारत, वो कश्मीर चली जाएगी और वहां से मालगाड़ियां ढो करके सीधी दिल्ली जाएंगी। तो जम्मू, हम चाहेंगे कि बोर्डिंग और डी बोर्डिंग जम्मू से होके जाएंगे नहीं, डी बोर्डिंग और बोर्डिंग जो है वो जम्मू में रखी जाए। और दूसरी बात ये इसके लिए बेइंसाफी के लिए कौन जिम्मेवार है? आप कह रहे हैं कि पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, तो कौन जिम्मेवार है? अब तो 28 बीजेपी के एमएलए हैं। वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, अब जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? पहले कहते थे कश्मीरी हुकूमत है, हमें जो है वो नहीं देते हैं। अब तो डोगरों ने ही सबसे पहले स्वागत किया था जब 370 टूटा था। भाई मुझे बताइए, 28 एमएलए में से किसी एक ने भी डोगरा रियासत, डोगरा पगड़ी को बचाने के लिए, अपने बुजुर्गों की विरासत, मान सम्मान को बचाने के लिए कभी रियासत के दर्जे की वापसी की मांग की? जिसकी वजह से हमारा जम्मू कश्मीर का व्यापारी कारोबार, रोजगार सब ठप हो गया है, दरबार मूव शुरू करने की बात की, जिसकी वजह से आज लिक्वर माफिया, माइनिंग माफिया जम्मू कश्मीर में आ गया, हमारे पावर प्रोजेक्ट चले गए, हमें स्मार्ट मीटर लगवाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी और इसके व्यापारिक संगठन हैं। अब तो हुकूमत आप लोगों की है, तो हटा क्यों नहीं रहे आप मुझे बताइए। स्मार्ट मीटर बीजेपी ने लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स बीजेपी ने लगाया, और भी बहुत सारा कुछ बीजेपी ने लगाया। अब हुकूमत किसकी है? पहले ये सीधा बताइए। आपने कहा सीधी बात, हुकूमत किसकी है? सीधा इस समय 2 हुकूमतें चल रही हैं, और एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज। खाली बर्तन जो हैं, घड़े जो हैं, वो बहुत शोर करते हैं। वो एक घड़ा मैं कहूंगा राजभवन से चल रहा है, दूसरा सेक्रेटरीएट से चल रहा है, और चीफ मिनिस्टर लाचार होकर के खुद ही बोल रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स मेरी बात नहीं मानते हैं, और वो ये खुद कह रहे हैं उनके। तो फिर एलजी का वो बयान का है जिसमें उन्होंने कहा था मेरे पास सिर्फ पुलिस है, जिसको चाहे ले लो, बाकी सब सीएम के पास है। वो अगर आपके पास पुलिस और सिक्योरिटी है तो पहलगाम क्यों हुआ? जवाब दीजिए। आज भी अभी किश्तवाड़, भद्रवाह की तरफ इनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? आज भी लाठी चार्ज हो रही है पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स के ऊपर। आज भी नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात सेहत, किसान उद्यमी, किसान खिदमतगर और हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स क्यों पके नहीं हो रहे? एक ही रीजन इन सारे लोगों का, हमारा आर्क राइवल पाकिस्तान हमारे साथ में ही है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अरे इसीलिए तो मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल जम्मू कश्मीर का डोगरा बेटा ये मांग कर रहा है कि 4 राज्यसभा की सीटों के चुनाव करवाए जाएं, और वो राज्यसभा की सीटों के जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। नंबर 1, उसमें आप भी चुनाव लड़ेंगे, ये बताइए। देखिए, आज तक 28 भारतीय जनता पार्टी के डोगरा एमएलए जो हैं, उन्होंने तो कभी रियासत के दर्जे की मांग नहीं की, और वो ना 370 लाएंगे। अगर उनकी असेंबली में सरकार बनती है, वो कोशिश कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं, खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका गठबंधन हो जाए। वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से एनसी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हो जाए। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है, सुनील डिंपल उसी दिन अलायंस सरकार से अलग हो जाएगा। और मेरा यह मुवाक्कफ है, आपने पाकिस्तान का कहा ना, उसकी वजह से आतंकवाद आ रहा है, तो हमारा यह कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का और भारत का हिस्सा है।
उसे आजाद क्यों नहीं करवाते? आपने आधा अधूरा ऑपरेशन सिंदूर बिना पूरा किए हुए, बिना पहलगाम के कहां गए कातिल? उनको क्या कहेंगे जिन्होंने ये सारे हिस्से उनको दे दिए और छोड़ दिए? नहीं, देखिए ना, तो अगर कोई चीज गलत हुई है उसको दुरुस्त कीजिए। और हमारी पार्लियामेंट में देखिए, एक मिनट देखिए, आर्टिकल 370 1927 में हमारे महाराजा हरि सिंह ने दिया। 1950 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले राष्ट्रपति ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमें ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ 370 दिया। हम कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहे। उसके बाद 3 बार 1950 और 1960, 1965 में लाइफ टाइम के लिए ये कह दिया गया कि ये इसको आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के साथ रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर की असेंबली आर्टिकल 370 को एब्रोगेट, तोड़ने के लिए या रियासत को तोड़ने के लिए नहीं कहेगी। तब से लेकर के 2014 तक, 2019 तक मैं कहूंगा, किसी ने मांग की कि रियासत तोड़ी जाए या आर्टिकल 370 तोड़ा जाए, और 3 बार तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि इसको नहीं हटाया जा सकता। किस तरीके से यह फैसला हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ देकर गया, वो पूरी जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत जानता है, पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हम कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहे हैं। और हमारी जंग जो है रियासत के दर्जे की, आर्टिकल 370 35 से स्पेशल स्टेटस की, और जम्मू कश्मीर पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाने की जंग जारी रहेगी। इसी बीच एक सवाल में आपको लेना, हम सेशन की बात करते हैं, मानसून सेशन की बात है, अपोजिशन स्पेशल सेशन की भी बात कर रही है। किस लिए हंगामा खड़ा करने के लिए? देखिए, मैंने तो आज तक किसी का बयान नहीं सुना, किसी अपोजिशन का बयान नहीं सुना, किसी बीजेपी के एमएलए का बयान नहीं सुना कि एक स्पेशल असेंबली का सेशन बुला करके डिबेट वाला क्यों करेंगे? अब मैं बात कर रहा हूं अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन बात कर रहा हूं मैं, रूलिंग गांधी। अरे अपोजिशन को छोड़िए, मैं रूलिंग का भी लिए भी कह रहा हूं कि एक कोई मांग नहीं कर रहा है, 90 के 90 एमएलए में दम नहीं है वो रियासत का दर्जा वापस ला सके। मैंने तो ये भी कहा है, मैं स्पेशल सेशन पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। हाँ। क्यों मांगा जा रहा है? कौन मांग रहा है? तो इंडिया अलायंस ने पीएम साहब को लेटर भी इस बारे में लिखा था। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए लिखा था कि कीजिए स्पेशल। अब तो मानसून सेशन आ रहा है, हमें तो अपनी रियासत का स्यापा नहीं खत्म हो रहा। हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब आप जम्मू कश्मीर का असेंबली का सेशन बुलाएं। स्पेशल सेशन में जम्मू कश्मीर की बात हो सकती थी। कौन से स्पेशल सेशन जो मांगा जा रहा था कि स्पेशल सेशन जो है वो पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट। अरे यार, वो रियासत ही देने के लिए बनुकर गए हैं, जिसे डोगरी चाहते मनुकरी आना, वादा खिलाफी कर देना उर्दू में कहते हैं। क्या मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के चुनावों में नहीं वादा किया था, लेकिन वो कश्मीर में उम्मीदवार ही नहीं खड़े कर सके। सुनो, उन्होंने वादा किया था कि सही वक्त पे हम आपको स्टेटहुड देंगे। वो सही वक्त कब आएगा? चुनाव हो गए, डिलिमिटेशन हो गई, रीऑर्गेनाइजेशन हो गई, आपको लोग नहीं कबूल कर रहे हैं, तो इसमें जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या खता है? नहीं करेंगे ये इनको कबूल। भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार नहीं माना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डोगरा लोग और तमाम मजहबों के लोग ये जानते हैं कि जिस दिन इनकी सरकार बनी, ये जम्मू कश्मीर के इतिहास ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली में लाएंगे वो ये होगा कि जम्मू कश्मीर का हम यूनियन टेरिटरी, अभी बोलना शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी के नेता कि हमें रियासत नहीं चाहिए। कश्मीर के तमाम नेता बोलना शुरू हो गए हैं, जितने भी उधर के वहां जिनको जो पैसे दे के इन्होंने अपने नेता बनाया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने, वो बोलना मांग करना शुरू हो गया, हमको नहीं यूनियन टेरिटरी, हमें यूनियन टेरिटरी मंजूर है, हमें रियासत नहीं चाहिए। जम्मू वाले तो मांगते ही नहीं है, इनको शर्म आनी चाहिए। डोगरा महाराजा हैं, डोगरा खुद को कहते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक कभी मांग नहीं। और मैंने इसमें बीजेपी के अब खता क्या है? जब अपने ही लोग कह रहे नहीं चाहे तो वो तो फिर ठीक कर रहे हैं। तो वही ना, खुद ही किसी ने कुल्हाड़ी को पूछा, कुल्हाड़ी ने पेड़ से पूछा कि तुझे किससे डर लगता है? कुल्हाड़ी ने पेड़ से पूछा तुझे किससे डर लगता है? उसने कहा मुझे पेड़ से ही डर लगता है, क्योंकि जब तक मेरी लकड़ी जो है कुल्हाड़ी के बीच में डंडा नहीं बनेगी तब तक मुझे कोई काट नहीं सकता है। वही जम्मू कश्मीर का हाल हो रहा है इस समय, मैं आपको बता रहा हूं। और इसीलिए मैंने ये मांग की है कि बिना समय गवाए तमाम के तमाम पॉलिटिकल लीडर, ये गठबंधन बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर गठबंधन बनाया है तो गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर रशीद साहब ही उस गठबंधन में चले जाओ, आपको मुबारक है। अरे ये मांग कीजिए कि असेंबली का सेशन बुलाया जाए, एक रायनामा तैयार किया जाए कि रियासत में की देरी क्यों हो रही है। मैंने चीफ मिनिस्टर को भी और
अलायंस सरकार के नेताओं को भी कहा है कि आप स्पेशल असेंबली का सेशन बनाएं ताकि कोई रायनामा तो तैयार हो सके, हम अपनी रियासत को तो बचा सकें। नहीं तो आप अगर इनके ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे जी। जेड मोड टनल में हमने कहा जी मौसम अच्छा है, रियासत दे दीजिए, उनके लिए तो मौसम कभी अच्छा नहीं होगा। फिर आपने वंदे भारत के उद्घाटन में कहा कि मेरी डिमोशन हो गई, तो वो तो यही चाहते हैं कि रियासत की डिमोशन ही हो जाए। उन्होंने रियासत से हमें यूनियन टेरिटरी बना दिया, डिमोशन तो जम्मू कश्मीर की हुई। चीफ मिनिस्टर साहब आपकी डिमोशन नहीं हुई है, मैं आपको ये कह रहा हूं, इसलिए असेंबली का सेशन बुला लीजिए। मैं आपका खैर खवाह हूं, दुश्मन नहीं हूं। पहले दिन से आपने ये सवाल किया था कि सारी पार्टियां वो अलायंस जो हमने बनाया था, मिशन स्टेटहुड ने बनाया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उसके साथ साथ कांग्रेस के वकार रसूल वानी, चौधरी लाल सिंह, रमन भल्ला थे, वो कहाँ गया? पीडीपी की महबूबा थी, वो कहाँ गया? आपने सर उंगलियां खड़ी की थी। उसी की जो गलतियां आपने की हैं उनको दुरुस्त करने के लिए मैं ये कह रहा हूं, इकट्ठे हो जाइए, चलते हैं दिल्ली में, फिर जंतर मंतर पे जा करके धरने करते हैं। पार्लियामेंट का सेशन लग रहा है, उसमें घेराव करते हैं, नेशनल लीडर्स मेंबर पार्लियामेंट से मिलते हैं और अपनी जो गलत हो रहा है, बेइंसाफी जम्मू कश्मीर के साथ हो रही है, उसको ठीक करवाते हैं। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और मुद्दों पर भी बहस करनी थी, लेकिन पहले ही बातचीत बहुत तवील हो चुकी है। अलबत्ता एक बार फिर से बता दूं मैं, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस आने की कुछ खबरें सामने आ रही है और कयासाराई की जा रही है कि पार्लियामेंट के मानसून सेशन में ये स्टेटहुड वापस जो है वो मिल सकती है। उसी से से जुड़े हुए कुछ सवाल जो है वो हमने सुनील डिम्पल जी से किए। मिशन स्टेटहुड जो है वो 5 अगस्त 2019 से चला रहे हैं और अभी भी स्टेटहुड को वापस लाने की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। बहरहाल और सवाल थे, बहुत सवाल थे। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज पर बात करनी थी, पानी पर बात करनी थी, बिजली पर बात करनी थी और बहुत कुछ मुद्दे थे। अगले इंटरव्यू में ज़रूर हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।